गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लरहिता प्रज्ञानघनः प्रतिगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रगुन्द्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्ना स्मृतिगुरुसन्तो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। थोड़ा लाइट जला दीजिए पंडित जी, लाइट की कमी आ रही है। तो हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं साधना यही है कि हम पंचकोशों के परे चले जावें। साधना यही है कि हम अपने व्यक्तित्व का त्याग कर अभिव्यक्ति हो जाएं। हमने काली माता का चित्र तो कई बार देखा है, जवान निकली हुई मुंड वाला, उनके पीछे शिव जी लेटे हुए हैं, उनके नीचे शिव जी लेटे हुए हैं और उनका जवान बाहर की तरफ आ गया है माता का। हमने कई बार देखा होगा। शिव जी लेटे हुए हैं, उनके ऊपर काली माता चढ़ी हुई हैं, उनका पैर, उनके एक पैर उनके छाती पर है। तो जब प्रकृति प्रकट होती है तो परमात्मा छिप जाता है, और जब शिव जी ध्यान के लिए बैठते हैं तो शिव जी के अगल बगल मक्खी के जैसे पार्वती माता नहीं रहती है, वह तो अकेले रहते हैं। दो में से एक प्रकट होगा, या तो परमात्मा या तो प्रकृति। भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति में फंसे हैं वो मुझे नहीं पहचानते हैं। रंग रूप जगत है, रूप रंग को प्रकाशित करने वाला दृष्टि है। विषयों से हटकर इंद्रियों में वापस आ गए तो जो इंद्रियों में बैठा है और विषयों से प्रभावित नहीं होता, उसने इंद्रियों को समर्पण किया है। फिर इंद्रियों से हट गए, मन में आकर बैठ गए, तो हमने इंद्रियों का त्याग कर दिया और मन में समर्पण कर दिया। फिर मन में अनेक प्रकार के विचार हैं, उसको हमें त्याग देना है और अपने चैतन्य स्वरूप में आकर बैठना है। जहां हम वापस आ गए तो यह मन अब हमारा कुछ नहीं कर सकता। जगत को हम प्रेम से स्वीकार करें पर जगत का प्रभाव हम पर न पड़े। विषयों को त्याग दिया, इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, मन के विचारों को त्याग दिया और स्वरूप में वापस आ गए, तब जाकर यह भगवान की माया जो दुनिया है वह हमें परेशान नहीं करेगी महाराज। अब माया किसको कहते हैं? प्रश्न तो ये आएगा कि माया किसको कहते हैं? तो जिसके द्वारा नापा जाता है उसको माया कहते हैं महाराज। जैसे हमारी आंख की सीमा है, वह उतना तक ही देख सकती है। हमारी कान की सीमा है, वह उतना तक ही सुन सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें जो दिखाई दे रहा है वही है और उसके परे कुछ नहीं है। हमें जो सुनाई दे रहा है उतने तक ही ध्वनि है, उसके परे नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे इंद्रियों की क्षमता का एक नाप है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो माया माने जिस ज्ञान को नापा जाता है। और किससे नापा जाता है? तो हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा। माया माने जो व्यक्ति अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, ज्ञान को सब कुछ मान करके उसके परे जाने के लिए तैयारी किया नहीं है, वह माया में फंसा है। यही इसका अर्थ है महाराज। नारायण, हम ज्यादातर मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। जब परीक्षा आती है तो हनुमान जी के यहाँ जाते हैं या किसी गणेश जी के मूर्ति के सामने खड़े होकर या सरस्वती जी के मूर्ति के सामने खड़े होकर कहते हैं कि माता जी यदि आप हमें पास करा दें तो हम इतना चढ़ा देंगे।
मतलब आप ठेका देते हैं महाराज, भगवान को आपने ठेकेदार समझ लिया। तो हम ज्यादातर मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं, उनसे अभिष्ट भोग की प्राप्ति कर अपने को कृत्य समझते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इसी की पुष्टि अगले श्लोक में भगवान करते हैं। कामेस्तेस्ते हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या निहता स्वया। उन भोगों की कामनाओं से जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई है, वे सकाम पुरुष ततत नियम में आस्था रखकर अपने स्वभाव से प्रेरित हो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। जिनकी विवेक शक्ति अर्थात शत अशत का प्रार्थक करने वाली बुद्धि की सामर्थ्य नष्ट हो गई है, वे मीमांसक आदि सकाम पुरुष दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। इस मोह से ही उनके अनेक जन्म बीत जाते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं होते। उन उपासनाओं के भी दो परिणाम होते हैं। इंद्रादि देवता तो उनकी कामना पूरी कर देते हैं, किंतु ब्रह्मा विष्णु आदि उन्हें अपना अपना धाम दे देते हैं। प्रकृत्या निहता स्वया, जन्म जन्म से अर्जित पूर्व संस्कार में से अर्जित जो अपनी प्रकृति है वह क्या है? तो प्रकृति कोई ईश्वर के घर में नहीं आती है, आत्मा से नहीं निकलती है, यह तो करते करते बन जाती है महाराज। कभी कभी तो लोग 3-3 दिन तक कोई काम करते रहते हैं, चौथे दिन भी कहते हैं कि ऐसा करने की मेरी आदत हो गई है। यह आदत क्या है? संस्कृत में यह आदत है त्वयम आदतम न तु अन्येन, हमने ही इसे पकड़ा है। हमने एक खैनी खाने वाले से पूछा कि आप खैनी क्यों खाते हैं? तो उसने कहा कि आदत हो गई है। त्वयम आदतम न तु अन्येन, हमने ही इसे पकड़ा है महाराज, इसे कोई फायदा नहीं है नुकसान के अलावा, किसी और ने तो पकड़ा नहीं है, हमने ही पकड़ रखा है। इसीलिए प्रकृति कृत्रिम होती है, स्वनिर्मित होती है। जैसे मैं तो सुबह 8 बजे तक न सोऊं तो दिक्कत होती है, उठते ही बेड टी न मिले तो उतरती नहीं है। अब बेड टी मिलेगी तभी उनका मोशन बढ़िया आएगा। तो यह श्लोक कर्मकांड का प्रतिपादन करता है तथा आगामी श्लोक उपासना का करता है। भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्या तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देव विग्रह की पूजा करना चाहता है उसकी उसी श्रद्धा को मैं पुष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी की श्रद्धा को तोड़ता नहीं हूं। श्रद्धा बिगाड़ना भले मनुष्य का काम नहीं है, श्रद्धा बिगाड़ना भले मनुष्य का काम नहीं है महाराज। बड़े सौभाग्य से श्रद्धा की वृत्ति आती है, किसी में उदय होती है श्रद्धा, बहुत ही भाग्य से किसी में श्रद्धा उदय होती है महाराज। यह सत्संग की कसौटी है। आप जिसका सत्संग करने के लिए जाते हैं वह यदि आपके हृदय में श्रद्धा भक्ति को नष्ट करता है और संशय उत्पन्न करता है तो वह आपको विनाश का मार्ग बता रहा है। संशयात्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संशय है उसका विनाश होना निश्चित है महाराज। जो संकालु है, जो सोचता है ज्यादा, किंतु यदि वह आपकी श्रद्धा को दृढ़ कर रहा है तो वह सत्संग करने योग्य है। अरे भगवान किसमें नहीं है? इसीलिए भगवान कहते हैं तस्याचलाम श्रद्धातामेव विदधाम्यहम्, अर्थात मैं आज्ञा देता हूं कि हे श्रद्धा तुम इसके हृदय में रहो। श्रद्धा भी बिना भगवान की कृपा से नहीं आती महाराज। भगवान कह रहे हैं शतया श्रद्धया युक्त स्तेस्याराधने मीहते लभते च ततः कामान्म ये वा विहतान ही तान। अर्थात जब श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवता की उपासना करता है और मेरे द्वारा ही दिए गए भोगों को वह उस देवता से प्राप्त करता है, वो मेरे द्वारा ही दिया गया भोग है। तात्पर्य यह है
कि मैं ही उस देवता में उसका प्रेम कराता हूं और मैं उसे उसका अभिष्ट फल देता हूं। जो श्रद्धावान होते हैं उनकी कामना की पूर्ति भी होती है। लभते च तथा कामाना, श्रद्धा कामना को पूर्ण करने की में समर्थ है। क्योंकि जब श्रद्धा में आत्मा आरूढ़ हो जाती है तो श्रद्धा में आत्मशक्ति सन्निहित हो जाती है। श्रद्धा शक्तिशालिनी हो जाती है और वह कामना को पूर्ण करती है। और वह असल में हम जिस पर चढ़ बैठते हैं वह शक्तिशाली हो जाता है। जैसे क्रोध पर चढ़ गए तो क्रोध शक्तिशाली हो गया, काम पर चढ़ गए तो काम शक्तिशाली हो गया। आत्मा जिस मनोभाव में वृत्ति में अनुगत होगा वही शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान ने कहा मैं एवं विहितान हितान, भगवान कहते हैं कि मैं ही उन कामों को आज्ञा देता हूं, विधान करता हूं कि हे काम तुम उनके पास जाओ। कोई तो इसका अर्थ करते हैं कि ही अलग है और तान कमान मय व विहितान ये अलग है। कोई ऐसा बोलते हैं कि मय व विहितान कर्म कामास्तु हिता लभन्ते। तो कुछ भी चाहना कोई हितकारी बात थोड़े ही है। काम को स्वीकार करना मतलब अपने कंगाल को स्वीकार करना। कामी तो वही है जो कंगाल है, जिसके पास सत्ता नहीं, चिता नहीं, आनंद नहीं है, वही कामी है। कामी माने कंगाल। तो उसके पास सुख होता है, सुख होता तो कामी काहे को होता। कामना अंदर आई इसका मतलब उसको सुखी नहीं था। भगवान देशिक शंकर कहते हैं कि यदि काम का विशेषण हित को बनाना ही हो तो उसको गौण ही करना चाहिए। हितत्व कामनामुपचरितम, कामों में केवल गौण रूप से हितकारिता है, मुख्य हितकारी तो निष्कामता द्वारा ही है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर। इस पर हम लोग जो अभी हम लोग 3 आज श्लोक लिए हैं 21, 22, 20, 21, 22, यह तीनों श्लोक पर अगले एपिसोड में अच्छे से चर्चा करेंगे इसका। जय जय शंकर, हर हर शंकर।